सब्सक्राइब करें योर टेक लैब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि लेटेस्ट टेक वीडियोस देख सके सबसे पहले। दोस्तों काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी कि MI4C वाईफाई राउटर की सेटिंग्स की वीडियो के लिए, जैसे इंटरनेट एक्सेस लिमिट कैसे लगा सकते हैं कनेक्टेड डिवाइसेस पर। तो मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया हूं जिसमें मैंने सेटिंग्स के बारे में डिटेल में बताया है। तो जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिए। मैं हूं गुरप्रीत और स्वागत है आपके अपने चैनल योर टेक लैब में। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये है हमारा MI वाईफाई का कंट्रोल पैनल या मैनेजमेंट पैनल। इसे ओपन करने के लिए आपको miwifi.com अपने ब्राउजर में टाइप करना है और उससे पहले आपका राउटर आपके पीसी के साथ कनेक्ट होना चाहिए विद लैन केबल डायरेक्टली। इसे आप मोबाइल से भी मैनेज कर सकते हैं। तो उसके लिए मोबाइल पे आपको MI वाईफाई जो एप्लीकेशन है वो कॉन्फ़िगर करनी होगी। तो जैसे हम इसको ओपन करेंगे मैनेजमेंट को, तो सबसे पहले आपको जो स्टेटस पेज पे शो होगा कि आपका डिवाइस है जो राउटर है वो उसको इंटरनेट एक्सेस मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है और आगे उससे कितने डिवाइसेस कनेक्ट हैं। नीचे आपको और डिटेल्स मिलेंगी जैसे कि राउटर की इन्फॉर्मेशन, उसका मॉडल नंबर, उसका सिस्टम का वर्जन, उसका मैक एड्रेस, उसका सीरियल नंबर और उसके बाद आपको मिलेगा रियल टाइम नेटवर्क स्टेटस, यानी कि जो रियल टाइम में जो उसका नेटवर्क है यूज हो रहा है, स्पीड क्या है अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम की, वो यहाँ पर शो होगा। और राइट साइड पे आप देखेंगे कनेक्टेड डिवाइसेस, जो कनेक्टेड डिवाइसेस हैं उनका नाम क्या है और वो कितना बैंडविड्थ कंज्यूम कर रहे हैं। नीचे आपको CPU और स्टोरेज दिख रहा है। तो ये वो रिसोर्सेज हैं जो आपके राउटर के है, जो वो क्या कंजप्शन है, उसका हेल्थ क्या है, वो आप सब चीजें यहाँ पर चेक कर सकते हो। अगर आपको डिवाइसेस के बारे में और डिटेल लेनी है, यानी कि जितने भी डिवाइसेस कनेक्ट हैं, तो आप डिवाइसेस पे क्लिक कीजिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दो डिवाइसेस मैंने जैसे कि दिखाया था पहले भी कि दो कनेक्ट हैं, एक है पीसी और एक है आईफोन। वो कैसे कनेक्ट हैं, जैसे अगर आपको पीसी है वो इथरनेट से कनेक्ट है या वाईफाई है वो भी यहाँ पर शो होगा, उसका जो आईपी एड्रेस है, मैक एड्रेस और साथ ही कितनी देर से वो कनेक्ट हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको एक बटन शो हो रहा है इंटरनेट एक्सेस। अब जितने भी डिवाइसेस हैं, मैक्सिमम 64 डिवाइसेस आप कनेक्ट कर सकते हैं। उनमें से आपको अगर किसी का भी इंटरनेट एक्सेस बंद करना है, सिंपली आपको इस बटन को ऑफ या ऑन करना है अनेबल या डिसेबल करने के लिए। आपको कुछ और सेटिंग्स नहीं करनी है, बहुत ही सिंपल है। आप यहाँ पर डिवाइसेस पे आए और आपने जिस भी डिवाइस का इंटरनेट एक्सेस बंद करना है उसको बंद कर दिया। ये डिवाइस आपके नेटवर्क में रहेगा, कनेक्ट रहेगा, मगर उसको इंटरनेट एक्सेस नहीं मिलेगा। इसके बाद हम आते हैं इंटरनेट पे। तो इंटरनेट पे सबसे पहले आपको इंटरनेट कनेक्शन की सेट यहाँ पर शो होगा और स्पीड शो होगी। तो इंटरनेट सेटिंग्स कनेक्शन का मतलब है कि आपका जो डिवाइस है वो इंटरनेट कैसे ले रहा है। तो यहाँ पर मैं मॉडेम से उसको दे रहा हूँ। तो मॉडेम पे जो DHCP सर्वर की जो कॉन्फ़िगरेशंस है, जो IP वो प्रोवाइड कर रहा है, वो IP शो हो रहे हैं, गेटवे क्या है, DNS क्या है, ये सब चीज़ें शो हो रही हैं। फिर हम जाते हैं सेटिंग्स में। तो सेटिंग्स में जाने के बाद सबसे पहले आपको वाईफाई मिलता है। तो वाईफाई में जो है आपके मॉडेम की, जो राउटर है उसकी सेटिंग्स हैं, जैसे कि नाम, उस बाय डिफॉल्ट जो नाम है इसका उसको आप चेंज कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। सिक्योरिटी की इंक्रिप्शन मीडियम स्ट्रॉन्ग कैसे रखनी है या इंक्रिप्शन नहीं रखनी है। इसके अलावा आप पासवर्ड यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। वाईफाई का पासवर्ड की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। और जो बैंडविड्थ है वो उसकी हाई रखनी है या जैसे भी आपको मैनेज करनी है वो कर सकते हैं। फिर सेटिंग्स जो भी आप करोगे उसको सेव करते हो तो वो राउटर आपका रिस्टार्ट होगा। मैं यहाँ पर कुछ भी सेव नहीं कर रहा हूँ क्योंकि बार बार रिस्टार्ट होने वाला है। फिर हम बात करते हैं गेस्ट वाईफाई की। तो गेस्ट वाईफाई का मतलब है कि आपने एक अलग से एक नेटवर्क, एक गेस्ट नेटवर्क बना दिया, जिसके बाद अगर कोई भी आपके घर में गेस्ट आता है, आपके ऑफिस में कोई भी पर्सन आता है जिसको आप अपने मेन नेटवर्क में नहीं रखना चाहते, उसको आप गेस्ट नेटवर्क का एक्सेस दे देते हो, वो उससे ही कनेक्ट रहेगा, अपना इंटरनेट यूज कर सकता है। फिर हम बात करते हैं आपके नेटवर्क सेटिंग्स की। तो नेटवर्क सेटिंग्स में सबसे पहले वही इंटरनेट की इंफॉर्मेशन कि इंटरनेट आपके राउटर को कैसे मिल रहा है, वो मैंने जैसे बताया था कि मॉडेम से आ रहा है तो वो DHCP की सेटिंग्स यहाँ पर शो करेगा। और वैसे ही नेटवर्क सेटिंग्स में नीचे भी DHCP ही है, क्योंकि वो DHCP यानी कि जो मॉडेम पे DHCP की वो कॉन्फ़िगरेशन है उसको आगे वैसे ही राउटर को इंटरनेट एक्सेस उसके थ्रू ही मिल रहा है। फिर हम यहाँ पर इनको भी चेंज कर सकते हैं, मगर ये सब चीज़ें करने के लिए आपको इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए कि स्टैटिक IPs हम का यूज़ है, कैसे कॉन्फ़िगर करना है, PPPO कैसे काम करता है। PPPO बेसिकली आपका मॉडेम पे हम करते हैं, जब आपको अपने मॉडेम पे जो इंटरनेट एक्सेस है वो कैसे लेना है, कैसे इसको कॉन्फ़िगर करना है। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसके लिए आपको ISP की डिटेल्स यानी कि पासवर्ड, DNS वगैरह सब चीज़ें पता होनी चाहिए। फिर आता है वैन पोर्ट। वैन पोर्ट का मतलब है वाइड एरिया नेटवर्क पोर्ट स्पीड। अगर इस डिवाइस को आपने कहीं पे वैन नेटवर्क में कॉन्फ़िगर किया हुआ है तो वो वैन नेटवर्क से अगर वो उसको कोई इंटरनेट एक्सेस में कहीं मिल रहा है तो वो स्पीड क्या रहेगी
वो सब चीज़ें आप यहाँ पर कॉन्फ़िगर कर सकते हो। मैक एड्रेस यानी कि जो डिवाइस का मैक एड्रेस है उसको आप क्लोन भी कर सकते हो, चेंज भी कर सकते हो। ये सारी सेटिंग्स आप नेटवर्क सेटिंग में कर सकते हैं। फिर आपका आता है सिक्योरिटी। तो सिक्योरिटी बेसिकली यहाँ पर जो आपका डिवाइस है उस पर एक तो वाईफाई की कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं, वाईफाई जो भी डिवाइस होगा, एक उसको उसके अंदर जैसे हम पैनल में लॉगिन करते हैं तो उसके पासवर्ड वगैरह क्या होगा, तो वो पासवर्ड वगैरह आप यहाँ पर चेंज कर सकते हो, जैसे कि मैंने अभी यहाँ पर आया था। और इसके बाद एक वायरलेस एक्सेस कंट्रोल दिया हुआ है। वायरलेस एक्सेस कंट्रोल का मतलब है कि जितने भी डिवाइस इसके साथ कनेक्ट हैं उनमें से अगर किसी को आप चाहते हो कि मैं इसको वायरलेस एक्सेस ना दूं, यानी इसको आप ब्लॉक करना चाहते हो, तो वो यहाँ से आप कर सकते हैं। उसके लिए आपको सिंपली करना क्या है कि आपको यहाँ पर पहले तो डिवाइसेस चेक करने हैं कितने डिवाइसेस कनेक्ट हैं। जैसे यहाँ 2 डिवाइसेस कनेक्ट हैं तो मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया जो वाईफाई से कनेक्ट है वो 2 डिवाइसेस हैं। और यहाँ पर सिंपली आपको चेक बॉक्स पे क्लिक करना है, उसको सिलेक्ट करना है, ऐड करना है, तो वो यहाँ पर ब्लॉक लिस्ट में ऐड हो जाएगा। वो उसको इंटरनेट एक्सेस ही नहीं, वो उससे कनेक्ट ही नहीं हो पाएगा और नेटवर्क को ढूंढ ही नहीं पाएगा, यानी कि वो ब्लॉक हो गया है, वो चाह के भी नेटवर्क को कनेक्ट नहीं कर पाएगा। और ये वो पासवर्ड है, यहाँ पर ओल्ड पासवर्ड न्यू पासवर्ड दिया हुआ है, यानी कि आपका जो राउटर है उसके पासवर्ड की बात कर रहा हूँ। उसके अंदर अगर आपको लॉगिन करना है तो वो पासवर्ड हम यहाँ से कर सकते हैं। फिर आता है रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू एडमिनिस्ट्रेटिव सेटिंग्स। अगर किसी यूजर को आपने रिस्ट्रिक्ट करना है, अगर उसको मॉडेम का एक्सेस है, आपका राउटर का एक्सेस है, मगर आप चाहते हैं कि उसको एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस ना मिले, वो लिमिटेशन रहे, तो आप यहाँ पर को कर सकते हो। उसके लिए आपको उसका मैक एड्रेस पता होना चाहिए, किस डिवाइस का मैक एड्रेस है वो यहाँ पर डालना है और उसको ऐड कर देना है, तो वो मॉडर्न राउटर से कनेक्ट भी हो जाएगा, तो वो चेंजेस नहीं कर पाएगा। तो ये सेटिंग्स थी हमारी सिक्योरिटी से रिलेटेड। और इसके बाद हम बात करेंगे लैन सेटिंग्स की। जो राउटर है इसकी भी अपनी लैन सेटिंग्स हैं। लैन सेटिंग्स का मतलब जहाँ पर हम आईपीस की या डीएचसीपी की बात करते हैं, तो मैं लैन सेटिंग में दिखाता हूँ कि इसमें क्या आपको शो होगा। जैसे मैं लैन सेटिंग में जाऊँगा तो सबसे पहले आपको यहाँ पर डीएचसीपी सर्वर शो होगा कि जो राउटर है उसकी भी अपनी डीएचसीपी कॉन्फ़िगरेशंस हैं। यहाँ पर जो उसका रेंज है वो 31 से स्टार्ट हो रही है, यानी कि 192.168.31.5 और एंड आईपी है 254। यहाँ पर लीज टाइम भी दे रखा है। तो ये वो कॉन्फ़िगरेशन है जिनको आप अपने अकॉर्डिंग भी चेंजेस कर सकते हैं कि आईपी कहाँ से स्टार्ट हो और कहाँ पर कितने आईपीस आप देना चाहते हैं, डीएचसीपी को कितने आईपीस वो दे। और लैन आईपी एड्रेस का मतलब है जो आगे डिवाइस कनेक्ट होगा सबसे पहले वो किस आईपी से स्टार्ट करे। इसके बाद आई स्टेटस बटन, ये वो स्टेटस नहीं है जो मैं सबसे पहले दिखाया था। ये स्टेटस है कि आप अपने डिवाइस का जो ओएस है उसका वर्जन चेक कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो, फैक्ट्री स्टोर कर सकते हो, बैकअप ले सकते हो, टाइम चेंज कर सकते हो, ये सब चीज़ें आप यहाँ पर कर सकते हो। फिर हम जाते हैं एडवांस सेटिंग्स में। तो एडवांस सेटिंग्स में सबसे पहले आपको मिलेगा QoS। QoS का मतलब है क्वालिटी ऑफ सर्विस। तो यहाँ पर हम जो बैंडविड्थ की लिमिटेशन है वो सेट कर सकते हैं। जहाँ पर मैक्सिमम स्पीड सेटिंग दे रखी है, तो ये आपकी वो सेटिंग है कि आपका राउटर अगर किसी नेटवर्क में है और वहाँ पर सपोज करो कि 100 MBPS का कनेक्शन है और 100 MBPS में मैं चाहता हूँ कि मेरा ये राउटर है ये 20 MBPS के एक्सेस, मतलब उसको मैंने 20 MBPS का एक्सेस दे दिया, तो 20 MBPS यानी कि राउटर का 20 MBPS हो गया, तो उस 20 MBPS के को ही वो आगे देगा, इससे ज़्यादा नहीं वो कंज्यूम करेगा, चाहे कितने भी डिवाइसेस कनेक्ट हों। तो ये बेसिकली आपके राउटर की लिमिटेशन आप यहाँ पर लगा सकते हो, वो कितनी बैंडविड्थ ले। इसके बाद स्मार्ट QoS सेटिंग नीचे आपको नज़र आ रही हैं। तो यहाँ पर एक ऑटोमेटिक दे रखा है और आपके प्रायोरिटी वाइज दे रखा है, जैसे कि गेमिंग है, आपका वेब सर्फिंग है यानी वेब पेज है, वीडियो है। तो वो जो डिवाइसेस से कनेक्ट हैं, अगर कोई डिवाइस सपोज करो मैं अपना फ़ोन यूज़ करके गेम खेलता हूँ, तो मैं गेमिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने उसकी प्रायोरिटी सेट कर सकता हूँ कि मेरे को कितनी बैंडविड्थ उस डिवाइस को चाहिए मैं दे सकता हूँ। सिंपली आपको वहाँ पर एडिटिंग पे जाना है, गेम फर्स्ट को सिलेक्ट करके एडिट पे जाना है और वहाँ जाके आपको डिवाइस सेलेक्ट करना, जिस भी डिवाइस को करना है वहाँ पर सिंपली आपको अपलोड और डाउनलोड स्पीड दी हुई है। तो ये किलोबाइट में है, किलोबाइट पर सेकंड में है। आपको ये पता होना चाहिए कि kbps और mbps में फ़र्क क्या होता है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर चीज़ें करनी है। तो मैंने यहाँ पर जो अपलोड स्पीड है मैंने आईफोन की 128 कर दी है और डाउनलोड स्पीड जो मैंने है वो 1000 के करीब कर दी है। तो ये मैंने जो लिमिट लगाई है ये अपडेट होने के बाद वहाँ पर आपको शो हो जाएगी। इससे ज़्यादा वो बैंडविड्थ कंज्यूम नहीं कर पाएगा, कुछ भी कर ले, चाहे वो रिकनेक्ट करे या कुछ वो बार बार करे, जब तक वो
ये सेटिंग्स यहाँ पर रहेंगी, वो इससे ज़्यादा बैंडविड्थ कंज्यूम नहीं कर पाएगा। तो ये बेसिकली आप किसी भी डिवाइस के साथ कर सकते हो कि इसको आपने 1 MBPS की स्पीड पर रखना है, 2 MBPS की स्पीड पर रखना है, या उसको मैक्सिमम स्पीड देनी है। ये सब चीज़ें आप नॉर्मली यहाँ से कर सकते हैं। सिर्फ 2 ही चीज़ें करनी है आपको वहाँ पर, अपलोड और डाउनलोड जो स्पीड है वो देनी है, बहुत ही सिंपल है। इसके बाद आप के देख सकते हैं कि नीचे एक गेस्ट वाईफाई बैंडविड्थ भी दिया हुआ है। तो वो गेस्ट वाईफाई जो मैंने आपको पहले बताया था कि गेस्ट वाईफाई आप बना सकते हैं, एक अलग से नेटवर्क बना सकते हैं, ताकि आप कोई भी किसी भी पर्सन को अपने नेटवर्क से अलग रखना चाहते हैं, वो इंटरनेट एक्सेस देना चाहते हैं, तो उसकी भी लिमिट आप यहाँ पर बैंडविड्थ सेट कर सकते हैं। सिंपली आपको अपलोड और डाउनलोड स्पीड ही यहाँ पर मेंशन करनी है कि कोई भी इससे कनेक्ट होगा आपके गेस्ट नेटवर्क से तो उसको क्या मिले। फिर है जी आपका DHCP स्टैटिक IP असाइनमेंट। तो ये आपके जो IPs असाइन हुए हैं किसी भी डिवाइस को, अगर आप चाहते हैं कि उसको वही हमेशा वही IP मिले, तो आप यहाँ पर उनको बाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं कि आईफोन को 183.2.13 आपका रेडमी को मिला हुआ है और एक PC को 29 IP मिला हुआ है। तो अगर मैं चाहता हूँ कि मैं ये बाइंड करना चाहता हूँ कि इनको हमेशा यही IP मिले, तो आप यहाँ पर वो बाइंडिंग कर सकते हैं। एक है डायनामिक DNS। ये डायनामिक DNS आपका कुछ नेटवर्क से रिलेटेड है। ये चीज़ें जो नेटवर्क पे काम करते हैं उनको पता होंगी। मैं यहाँ पर ये चीज़ें आपको करके नहीं दिखा सकता, ना तो मेरे पास ऐसा कोई सेटअप है कि मैं आपको ये चीज़ें करके दिखाऊं। ऐसे ही पोर्ट फॉरवर्डिंग है, जब हमको कहीं पोर्ट फॉरवर्ड करनी होती है, बाहर से कोई नेटवर्क को आगे किसी और पोर्ट पे फॉरवर्ड करना होता है, तो ये सब चीज़ें हम यहाँ पर कर सकते हैं। ये सब कुछ नेटवर्क से रिलेटेड है, और जो नेटवर्क का काम करते हैं, नेटवर्क इंजीनियर हैं, वो अच्छे से समझते हैं। ऐसे ही हम VPN को भी सेटअप कर सकते हैं अगर आप VPN यूज़ करते हैं। तो बेसिकली आपको घर पे ये सब चीज़ें करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अगर आप किसी ऑफिस में, किसी कंपनी में इसको सेटअप करते हैं, तो वहाँ पर आप कर सकते हैं। मगर इतना छोटे डिवाइस पे जो ये राउटर है, इसको कोई यूज़ नहीं करेगा इन सब चीज़ों के लिए, क्योंकि उसके लिए पहले से ही जो फायरवॉल्स हैं, अगर कहीं पे बात करते हैं हम नेटवर्क सिक्योरिटीज़ की, तो वहाँ पर वो फायरवॉल्स वगैरह सब चीज़। तो ये थी MI4C राउटर की सभी सेटिंग्स। बहुत आसान है कॉन्फ़िगर करना, यूज़र फ्रेंडली पैनल है, कोई भी कर सकता है सिर्फ कुछ ही क्लिक्स में। और दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है, पसंद आई है, तो शेयर और लाइक जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।